This is Numan Ahmed Shah and I am the host of this virtual gathering. और मेरे साथ मौजूद हैं इस वर्चुअल गैदरिंग की को होस्ट शारला अमीन एंड द मॉडरेटर टू दिस वर्चुअल गैदरिंग मोहम्मद अली खान और भी हमारे साथ इस साथी ग्रुप के मौजूद हैं जिनमें फिजा फसल, मोहम्मद हमजा, हारिस खान ज़ादा, मोहम्मद मुदस्सिर रज़ा एंड अनस मोहम्मद अताउल्ला, ये सब हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि वो सब हाजिरीन जो कि हमारे साथ, वो सब व्यूवर्स जो कि हमारे साथ इस वर्चुअल गैदरिंग में जूम मीटिंग के थ्रू जो ज्वाइन होते जा रहे हैं, मैं उन सबको अपनी ग्रुप मेंबर्स के की तरफ से सबको तहे दिल से खुशामदीद, और अपनी होस्ट जो हमारी गेस्ट स्पीकर जो हैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि जो हमारा टॉपिक है पॉवर्टी, और जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मैम आयशा असद, और उनका जो तारुफ है वो काफ़ी इस शोबे से मुंसलिक है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं आप सब व्यूवर्स से अपना मैम आयशा असद का तारुफ करता हूँ। और आपका नाम आयशा असद है, आपका तालीमी पस मंज़र कुछ है, आप माहिर इमरानियत, सोशल रिसर्च, सोशल एक्टिविटीज़, और आप एंड यू आर अ स्पोर्ट्स वुमेन एंड यू हैव पार्टिसिपेटेड इन म्यूजिशियन। और आपके साथ और इसके साथ साथ मैं आप तमाम व्यूवर्स को बता चलूं, जो मैम आयशा असद जो हमारे जो गेस्ट स्पीकर जो है, हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, वो मेंबर ऑफ यूथ पार्लियामेंट I would like to welcome our group members, viewers. आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है हमारी गेस्ट स्पीकर का। बिल्कुल इनका ताल्लुक इसी शोबे से है और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। थैंक यू मिस चार्ली। मैम Excuse me, there is too much distortion in your voice, there is please. too much distortion, please म्यूट कर दिया जाए जो भी बैकअप पे वॉइसेस आ रही हैं। मैं मॉडरेटर से बोलूंगा मोहम्मद अली खान काइंडली इसको देखें। जी मैं देख लेता हूं अभी। कि मैम मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके हिसाब से गुर्बत क्या है और ये कैसे खत्म हो सकती है? देखिए, गुर्बत जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो गुर्बत जो है वो एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट है पाकिस्तान के अंदर, और जो इसका रेशो अब है बिफोर 2019 से पहले जो इसका रेशो था वो 29 पॉइंट समथिंग था, जो कि अब थोड़ा सा कम होकर 24.3 पर आ चुका है। लेकिन अभी भी जो है वो काफ़ी सारे जो यहाँ पर स्लम एरियाज हैं वहाँ पर पॉवर्टी देखने में आती है, ठीक है। और पॉवर्टी बेसिकली अगर हम पर्सपेक्टिव लेते हैं इनका, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पॉवर्टी को देखते हैं तो पॉवर्टी जो है वो, एक सेकंड मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लूँ। पॉवर्टी जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है कि हर जगह पाकिस्तान में, हर कंट्री में जो है वो पॉवर्टी को देखा जा रहा है, और कंटिन्यूसली पहले से कुछ बेहतरी इसमें आई है, लेकिन पॉवर्टी स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो रेशो रखती है पाकिस्तान के अंदर। पॉवर्टी एक्चुअली पॉवर्टी जो है, अच्छा मैंने पीपीटी बनाई हुई थी, अगर वो आप उसको ऑन कर दें तो सब व्यूअर्स के लिए भी इजी रहेगा और मेरे लिए भी इजी रहेगा। आई एम रिक्वेस्ट मॉडरेटर कि वो मैम आयशा असद की वो पीपीटी ऑन कर दें जो उन्होंने बनाई है। जी बिल्कुल, मैं अभी करता हूँ। आयशा मैम, कोविड-19 का भी इसमें है कि देखिए, कोविड जब से पैंडेमिक लगा है तो उससे और पॉवर्टी में इजाफा हो गया है और क्राइम में इजाफा हो गया है। एग्जैक्टली पॉवर्टी ही की वजह से ज़्यादा जो रुझान देखने में आ रहा है वो गुर्बत में लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर सुसाइड अटेम्प्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। क्राइम रेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है पॉवर्टी की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक सारी चीज़ें बंद हैं और लोगों को अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रिसोर्सेज तो चाहिए। अब रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, एजुकेशन का इश्यूज इतने ज़्यादा हैं, पॉवर्टी हर जगह है, तो लोग किस तरफ जा रहे हैं? अपने पेट पालने के लिए लोग जाते हैं क्राइम रेट की there is a तरफ। biggest lack of government interest and the biggest lack of government interest. Government कोई मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कर रही है। बिल्कुल, इसमें जो पीपीटी मैंने प्रिपेयर की है इसमें मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं, तो मैं चाहूँगी कि उसको देखते हुए सारी चीज़ें करें हम, ताकि फिर वो एक कंटिन्यूटी के साथ चीज़ें चलती रहें।
ओके मैम। अपडेट हो गई है, पीपीटी ऑन हो गई है। मॉडरेटर मोहम्मद अली खान, पीपीटी ऑन हो गई है? बस मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। ओके। Okay. Without wasting a moment, I'm gonna go with my words, as I have prepared some PPT work for you guys, so you can make it more comfortable and understandable. Okay. Okay, first, that was my introduction, which has been given by the host. Thank you so much for inviting me here. सेकेंड पेज पे आ जाते हैं, जो कि हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है पॉवर्टी को। प्रायोरिटी देने का मकसद यही है पॉवर्टी को कि पॉवर्टी का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पाकिस्तान को इफेक्ट कर रहा है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसमें इजाफा भी हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो मॉडरेटर मोहम्मद अली खान। पॉवर्टी, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, इससे पहले भी जो है वो पॉवर्टी पर काफ़ी काम हो चुका है, ठीक है। एज सच इसमें पॉवर्टी को रिकग्नाइज नहीं किया गया था, क्योंकि इनिशियली जब रिकग्नाइज नहीं किया गया था, नहीं इससे पहले वाली खोलिएगा प्लीज। यस दिस, तो यस बैकग्राउंड मैंने थोड़ा सा लिया है ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी इसका पता चल सके, क्या है डेवलपमेंट गोल्स और किस तरह से ये मेंटेन हुए और किस तरह से ये बने। तो सबसे पहले जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर भी जो है ये फैमिली प्लानिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर क्वालिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, डेवलपिंग लाइफ स्किल्स, ठीक है। इसमें भी जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को डिस्कस किया गया है, फैमिली प्लानिंग को डिस्कस किया गया है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन पीपीटी? अली, मे बी पीपीटी में शायद Please आपने जो update मैम it. स्लाइड पढ़ा रही थी वो शायद आपने वो कर दी है। काइंडली अगर आप उस स्लाइड को कर दो ओपन। मॉडरेटर मोहम्मद अली खान। Back. One slide back. Yes, this. तो ये यहाँ पर आप देखते हैं, no, next. बैकग्राउंड ऑफ डेवलपिंग गोल्स पढ़ा रही हूँ मैं डिस्कस कर रही हूँ। यस, बैकग्राउंड डेवलपिंग गोल्स, यस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर एज सच पॉवर्टी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, वो इसलिए कि पॉवर्टी को उस वक्त रिकग्नाइज नहीं किया गया था, फैमिली प्लानिंग के इश्यूज आ रहे थे। अब हम अगर इसके आगे चल के जब हम इसके कॉजेज देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी जो कि रीजन ही है पॉवर्टी का। लेकिन एट दैट टाइम 1994 की मैं बात कर रही हूँ कि उस वक्त जो है वो पॉवर्टी को एज सच फेज आउट नहीं किया गया था कि व्हाट पॉवर्टी इज एक्चुअली, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। 1994 के बाद 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए थे, जिनका टारगेट भी यही था कि पाकिस्तान को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गोल्स भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए थे और इसको भी अकम्प्लिश नहीं किया गया था और इसको भी एज सच हमने अचीव नहीं किया था, जिसके अंदर हमने फिर देखा कि इरेडिकेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी, जब 1994 में हम देखते हैं तो वहां पर पॉवर्टी का कोई जिक्र नहीं किया गया था, राइट। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले पॉवर्टी को देखा गया है। पॉवर्टी जो है रिकग्नाइज हो चुकी थी
20,000 में, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट चीजें आती हैं, पॉवर्टी है तो हंगर भी है डेफिनेटली। उसके बाद यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है, एजुकेशन भी जो है वो पॉवर्टी से रिलेट करता है। पॉवर्टी जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो हर चीज को, हर इररिलेटेबल चीज, हर चीज को जो है वो रिलेट कर रही है, ठीक है, सोसाइटी से हमारे। उसके अंदर फिर यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन रहता है, जेंडर अनइक्वालिटी ये भी जो है रिलेट कर रहा है पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट ये भी पॉवर्टी को रिलेट कर रहा है, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी ये भी पॉवर्टी नहीं है, पॉवर्टी है तो चाइल्ड मोर्टेलिटी भी है, ठीक है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ ये भी पॉवर्टी को रिलेट कर रहा है। ये सारी चीजें जो है वो सारी सब जो मेन एलिमेंट जो है वो सिर्फ हमारा पॉवर्टी है इस वक्त। नेक्स्ट पे आ जाइए। फिर हम आते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो बनाए गए थे 2015 में, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ने ये जनरल असेंबली में जो है ये पेश किए थे। और इसका जो टारगेट जो हमें अचीव करना है वो 2030 में तक हमें इसका टारगेट अचीव करना है कि हमें जीरो हंगर रखना है, नो पॉवर्टी करनी है, और पाकिस्तान को एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। डेवलपमेंट से निकल के डेवलप्ड कंट्री में जाना है हमें। डेवलप मींस के जिस तरह से हमारे डेवलप एरियाज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, ये सारे कंट्रीज हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलपमेंट कंट्रीज जो कि अभी डेवलपमेंट की तरफ हैं, डेवलप होना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहे कुछ रीजंस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पॉवर्टी की तरफ। What poverty is actually, if a person earned less than $1.90 per day, means it approx 305 rupees per day. अगर एक इंसान 305 रुपए एक महीने, एक दिन में अर्न कर रहा है या उससे कम अर्न कर रहा है, तो वो क्या है, पॉवर्टी के लेवल को टच कर रहा है, ठीक है। अब यूएन डिफाइंस पॉवर्टी, यूनाइटेड नेशन किस तरह डिफाइन करती है पॉवर्टी को, वो हम देख लेते हैं। पॉवर्टी इज अ डिनायल ऑफ चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज, अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इट मींस लैक ऑफ बेसिक कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोसाइटी। यही मतलब है कि किस तरह से जो है वो डिनाइल करती है अपॉर्चुनिटीज को, चॉइसेस को, और वायलेंस क्रिएट करती है ह्यूमंस के लिए कि वो किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं सोसाइटी में एज एन पुअर। अब नीचे आ जाइए। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, इसमें क्या वजूहात हैं ऐसी जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज हो रही है या पॉवर्टी पाकिस्तान में मौजूद है। अनेबल टू एक्सेस हाइजेनिक फूड एंड क्लीन वाटर। अब हम किसी भी एक स्लम एरिया में चले जाते हैं, वेदर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ कराची या लाइंस एरिया, लेआरी, इस तरह के एरियाज को हम देखते हैं, तो वहाँ पे ना हाइजेनिक फूड्स होते हैं, ना क्लीन वाटर उन्हें अवेलेबल है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आपके होस्ट ने कहा कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी गवर्नमेंट की ही होती है, लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ गवर्नमेंट्स बहुत ही ज्यादा है। और माइक आप प्लीज मे बी अपना बैकअप माइक पे ऑफ कर जो लें। यार ये म्यूट, प्लीज काइंडली अपना माइक ऑफ कर ले, म्यूट कर ले प्लीज, अनम्यूट कर ले प्लीज। ओह माय गॉड। देखिए, जब हमारे पास हाइजेनिक फूड नहीं होगा, जब हमारे पास क्लीन वाटर, पीने के लिए पानी और खाने के लिए फूड क्लीन नहीं होगा, तो डेफिनेटली जो है वो लोग पॉवर्टी की तरफ, पॉवर्टी है तभी जो है ये सारी चीजें हमें कॉज मिलती हैं, ये सारी। लैक ऑफ जॉब वैकेंसीज। अब पाकिस्तान में क्या है, वैकेंसीज नहीं होती, लोग पॉवर्टी की तरफ जा रहे होते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें, एम आई ऑडिबल राइट? Yes, ma'am, you are audible. यस, ओके। अच्छा, अगर हम जॉब की बात करते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो है वो प्लेजरिज्म, इतनी ज़्यादा जो है आप देखते हैं कि फेवरेटिज्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर हमारे पास डिग्री होने के बावजूद भी जो है वो जॉब्स हमें नहीं मिल रही होती। मास्टर्स की डिग्री लेकर लोग, एमफिल की डिग्री लेकर कोई ऊबर में गाड़ियाँ चला रहा है, तो कोई ऊबर में कोई फूड पांडा में काम कर रहा है। वो सिर्फ इसी वजह से कि लैक ऑफ जॉब वैकेंसीज। जब हमारे पास वैकेंसीज ही नहीं है तो लोग क्या करेंगे, गुर्बत के शिकार होंगे, उनके पास पैसे नहीं होगा खाने के लिए, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपने आप को
हाथ पैर चलाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे अपने पेट भरने के लिए, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो पॉवर्टी को कॉज करता है। इसके अलावा इनइक्वालिटी भी है, पॉवर्टी को कॉज करती है। लैक ऑफ एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब एक्सेस, ये सारी चीजें हैं जो है वो कॉजेज हैं पॉवर्टी की। कॉन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी, हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अगर सोसाइटी में कि मैन को ये जॉब मिलेगी और वेमेन्स इस पे लाए नहीं कर सकती, तो ये सारी चीजें भी जो है पॉवर्टी पे आती हैं। अब किसी के घर में अगर मैन पावर नहीं है, अगर मैन नहीं है, तो वेमेन्स ही उसमें जो है वो आगे पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा लैकिंग दिखने में आती है कि इनइक्वालिटी की वजह से लोग जो है वो मेल फीमेल में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट रखते हैं, इस वजह से जो है वो पॉवर्टी भी इंक्रीज हो रही है। एजुकेशन का हमारे पास सच कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से लोग एजुकेशन हासिल नहीं करते। ऑब्वियसली जब अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो डेफिनेटली पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज करेगी। क्लाइमेट अच्छा चेंज मैम इज आयशा, आल्सो अ बिग फैक्टर। एक चीज मुझे, सॉरी मैंने फुर्सत किया, एक चीज मुझे एक पूछनी थी कि देखिए जॉब्स का काफी जो लैक ऑफ गवर्नमेंट जॉब है, आपको पता है कि कोविड पैंडेमिक चल रहा है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी एक जो चल रहा है, इसकी वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ा है हमारे। तो ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो जॉब का क्राइसिस आया हुआ है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में भी जाएं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाएं, कनाडा में भी जाएं, और पाकिस्तान तो आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी इसमें काफी रोल है, जैसे ये पैंडेमिक कोविड-19 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल एक्सटर्नल बिल्कुल। कल्चर, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं ना, लोग मतलब रिजर्व हो चुके हैं अपनी अपनी जगहों पर। जाहिर सी बात है, सब बॉन्ड हो चुका है, हर चीज बंद हो चुकी है। तो आउट ऑफ कंट्रीज में भी इस तरह की सिचुएशंस आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं कि यूएस में क्या सिचुएशन है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी सुनने में आया था कि और ऑस्ट्रेलिया में भी लाइक काफी एक इश्यूज चल वार रहे हैं। सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है, और वार आपको पता है कहीं वार हो जा रही है, लाइक किस जंग नुमा, तो वहां तो और ज्यादा गुर्बत फैल जाती है। और जैसा कि अभी हमारे पाकिस्तान के हालात बिल्कुल। चल रहे हैं, बदलता रहम फरमाए, तो उसमें भी बड़ा काफी एक वार का भी काफी इम्पैक्ट करती है हमारी इस पॉवर्टी को, लाइन को। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। वॉर देखें, अब सारे बेसिकली जो होता क्या है कि वॉर की तरफ जब लोग जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमारे पास सरमाया भी होना चाहिए, उसके लिए यस, सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन पॉवर्टी को कोई हैंडल नहीं कर रहा होता है, इस वजह पे कोई काम नहीं कर रहा होता। अब ये जो इन एनजीओज हैं जिनमें मैं खुद भी काम करती हूँ, और मैं खुद इस चीज की विटनेस हूँ कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे होते हैं। पिक्चर्स ले ली लोगों के साथ कि हम पॉवर्टी, हम गुर्बत को खत्म करें, लेकिन ऐसा इतना ज्यादा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा कोई भी ना। तो इसलिए गवर्नमेंट जब तक नहीं इनिशिएटिव लेगी, जब तक एनजीओज जो है वो काम नहीं कर सकती। एनजीओज तो खुद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपने अपने ही फंड से जो है वो कर रही होती हैं, लेकिन वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को फैसिलिटेट नहीं कर सकती। वो 4 लोगों को फैसिलिटेट करेंगी, वो 3 लोगों को, किसी 100 लोगों को फैसिलिटेट कर देंगी, अच्छी से अच्छी एनजीओज, लेकिन वो तमाम लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रही हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक्शन होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव हो और इस चीज को टेक ओवर करे। एनी क्वेश्चन? चल आई कंटिन्यू? ओके, अब कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ आ जाते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट टू मॉडरेटर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी। तो अब इसमें क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जो पॉवर्टी में देखने में आते हैं। पुअर न्यूट्रिशन सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब हमारे पास पॉवर्टी बहुत ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन जो है वो मिलना एक ना होने के बराबर ही न्यूट्रिशन हमें मिलेगी। पुअर न्यूट्रिशन मिलेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास डेथ रेट ज्यादा होंगे। डेथ रेट्स की वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होगी, हंगर होगा, हंगर के साथ साथ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो हंगर भी है। ठीक है, अब जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो लोग घर कैसे लेंगे? ठीक है, होमलेसनेस की सिचुएशन आ जाएगी, लोग बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल्स नहीं है, जाहिर सी बात है पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी में हॉस्पिटल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते।
तो इलनेस के लिए इलनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स, पॉवर्टी में जो है वो नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं, क्योंकि डेफिनेटली हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं होते, मेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं होता, फैसिलिटेशंस नहीं होती, तो पॉवर्टी में डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स का बहुत बड़ा एक फैक्टर देखने में आता है। इसके साथ साथ पॉवर्टी, जैसा हमने डिस्कस भी किया पहले, कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट को, डेविएंट बिहेवियर को बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट कर रहा होता है, और क्राइम की तरफ जो है लोग ज़्यादा जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी तरह भी अपनी फैमिली को लेकर चलना होता है, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करके किसी ना किसी तरह से उन्हें फीड अप करना होता है। उसके बाद सोशल डिसऑर्डर्स भी इसमें जो है वो पॉवर्टी में इफेक्ट हो रहे होते हैं। सोशल डिसऑर्डर्स हमारे फूड हाइजेनिक, ये हमारा सेल्फ एस्टीम, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। इसके बाद हमारा है पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अच्छा, जब अवेयरनेस नहीं होगी, पॉवर्टी होगी, तो लोग ज़ाहिर सी बात है यही सोचते हैं कि हम आबादी बढ़ा लेते हैं, हमारे पास मल्टीपल हैंड्स हो जाएंगे, तो कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, जिसकी वजह से अवेयरनेस ना होने की वजह से पॉवर्टी में जो है वो पॉपुलेशन का भी एक इंक्रीजिंग फैक्टर नजर आता है। और ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं क्योंकि अनअवेयरनेस होती है, पॉवर्टी है, लोगों में एजुकेशन नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं है, सेंसेस नहीं है उनके क्लियर, तो अनअवेयरनेस है, तो अनअवेयरनेस की वजह से ये सारी पॉवर्टी की रीजंस देखने में आते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ रिजॉल्व करने के पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। बेटर एजुकेशन, अगर हम बेटर एजुकेशन, प्रिविलेज एरियाज में हम अगर बेटर एजुकेशन को फोकस करें, और अगर हम अभी करंट सिचुएशन में अगर हम देखते हैं, तो हमारा बेटर एजुकेशन प्रिविलेज एरियाज में द सिटी फाउंडेशन स्कूल जो है वो काफ़ी एक अच्छा रेवेन्यू दे रहा है यहाँ इन सारे एरियाज में। तो लेकिन एक स्कूल के होने से कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट को अगेन यहाँ पर वही बात आ जाती है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, हमारा गवर्नमेंट पे ही आता है कि इम्प्रूव गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक प्रॉपर पॉलिसीज, जिस तरह से एसडीजीज बनाए गए हैं, उनकी प्रॉपर पॉलिसीज भी बनानी चाहिए। सिर्फ एसडीजीज बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बनाकर छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो है वो गवर्नमेंट को जो है चाहिए वो पॉलिसीज बनाए इन सारी सूरत हाल से, इस पेंडेमिक, और अब तो और ज़्यादा पेंडेमिक की वजह से और ज़्यादा जो है वो रेशियो बढ़ता चला जा रहा है दिन ब दिन। तो इसमें जो है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए कि गवर्नमेंट इस चीज़ को टेक ओवर करे और इसमें पॉलिसीज बनाए, और पॉलिसीज बनाकर जो है वो डिपार्टमेंट वाइज जो है वो काम को डिवाइड किया जाए, ताकि ये सारी जो है वो पॉवर्टी की सिचुएशन थोड़ी बहाल हो सके। उसके बाद आता है मेडिकल फैसिलिटेशन इन स्लम एरियाज। मेडिकल फैसिलिटेशन देनी चाहिए स्लम एरियाज में, जो ये कच्ची आबादियां हैं, इन सारे एरियाज को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, और हमारा जो है वो मेडिकल फैसिलिटेशन जो है इन एरियाज में देनी चाहिए। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है मेंटेन इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत बुरी तरीके से अभी ऑब्वियसली पेंडेमिक की वजह से भी और वैसे भी, और पेंडेमिक की वजह से मजीद अब जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों में भी बस यही मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट को ही इनिशिएटिव लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे इनिशिएटिव होते हैं, मतलब एनजीओज के जो इनिशिएटिव होते हैं, उसमें भी हम काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं पॉवर्टी पर, और अभी हमारा एक सेमिनार भी हुआ था इससे रिलेटेड मेरी टोटल में, वहाँ पर भी काफ़ी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था। उसके बाद है क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम इन प्रिविलेज एरियाज एंड विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए, और प्रिविलेज एरियाज जो हैं हमारे पाकिस्तान के जो भी हैं, तो वहाँ पर जो है हमें इनको अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि वो अवेयर हों और इस पॉवर्टी से थोड़ा सा बाहर आ सकें। बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मेरे 2 पॉइंट्स ही रह चुके हैं, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी वहाँ पर अफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जैसे ये कच्ची आबादियाँ जो हैं, स्लम एरियाज, प्रिविलेज एरियाज जो हैं, वहाँ पर काफ़ी रिलीजन को भी जो है वो फोकस नहीं किया जा रहा होता, और रिलीजियस पर्सपेक्टिव को तो बिल्कुल देखा ही नहीं जा रहा होता।
तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑल्दो, और इसके अलावा जो है वो मिनिमाइज द फैक्टर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो देखने में आता है हमारे पास, और जिसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, नेक्स्ट. I guess it was the last. Okay, any question regarding anything? So I'm here to answer you. या अगर व्यूअर्स के जो हमारे जो ऑडियंस उसका कोई क्वेश्चंस है मैम आयशा सर से, तो काइंडली आप पूछें अपने चैट्स के थ्रू, रेज हैंड्स के थ्रू. देन फिर मैम आयशा आपकी जो भी क्वेरीज हैं हम सबको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगी. Is there any question in chat box? So should I read it? मॉडरेटर मोहम्मद अली खान. ओके, आई विश के सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर इससे रिगार्डिंग कुछ भी आई स्टडीज. थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. आपने बड़े अच्छे से समझाया हमें कि सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए आप आ रही हैं. फिर भी अगर किसी हमारी ऑडियंस में भी किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं चैट पे. अली, मॉडरेटर मोहम्मद अली खान. जी. अली, हमारे पास टाइम है कि हम अपनी कुछ रिलेटेड इमेजेस या कुछ पेज हमारा जो पेज है मैम को दिखा सकें, दैन फिर मैम के फीडबैक ले सकें जो भी हमने वर्किंग की है. क्या इतना टाइम है हमारे पास जूम की इस मीटिंग में? अभी ये मीटिंग किसी भी टाइम एंड हो सकती है ना, क्योंकि अब हमारे पास टाइम आ रहा है, तो हम दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार. तो कुछ ओके, और रीस्टार्ट पॉइंट्स का हैं वो ऑप्शन है क्लियर हमारे करने हैं. पास, रीस्टार्ट का ऑप्शन है हमारे पास पे. अगेन हमें लिंक सेंड करना पड़ेगा, लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा लोगों को. ये है हमारी ओके ऑडियंस, जो भी ऑडियंस है उसको दोबारा से लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा. ओके. तो अभी तो इसको मैं एंड कर जितना भी दूं. टाइम बचा है उसमें हम अपनी कर लेते हैं या इसी को रिकॉर्ड करके ऑफ कर दें, या दोबारा अगेन हम ठीक है. ज्वाइन हो, अगेन न्यू मीटिंग स्टार्ट करें, मैम को बोलते हैं कि मैम दोबारा हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगी, या जिसमें हम अपनी रिलेटेड इमेजेस ऑफ पॉवर्टी और जो हमारी पीएस से है वो मैम को हम दिखा सकें और हमारी व्यूअर्स भी देख सकेंगे. और फिर मैम का भी उस पर हम फीडबैक लेंगे और जो हमारी व्यूअर्स हैं उनको क्या लगता है, क्या हमने ये स्टेप सही लिए अबाउट दी पॉवर्टी, अबाउट दी reduces of poverty. Do you have any page on Facebook regarding Yes, ma'am. this? Let's remove poverty. That is our group page. Let's remove poverty नाम है उस पेज का. Okay. और अली में भी स्क्रीन के थ्रू वहाँ ले आ रहा है उस पेज पे. अच्छा, किसी का क्वेश्चन है, एक सेकेंड चैट में चले जाऊंगा. Does women, okay, उस ऊपर पहला क्वेश्चन है, मिस माय क्वेश्चन इज दैट क्या पॉवर्टी सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड है? जी नहीं, पॉवर्टी सिर्फ इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है. हमारे 5 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं. तो सिर्फ इकोनॉमिक ही जो है वो पॉवर्टी का रीजन नहीं है. मैंने आपको बताया ना कि क्या क्या चीजें जो है वो पॉवर्टी को कॉज कर रही हैं और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो पॉवर्टी को, सिर्फ इकोनॉमिक ही जो है वो नहीं कर रही है. अगर हम बात करते हैं पॉवर्टी की, तो इकोनॉमिक्स के साथ साथ वहाँ पर हमारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हमारे लाई कर रहे हैं. ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें वहाँ पर जो है वो एक्टिव इफेक्ट कर रहा है. तो ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट कर रही हैं, सिर्फ इकोनॉमिक ही फैक्टर नहीं है पॉवर्टी का. ठीक है, ओके. बिल्कुल बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. अगर वुमेन्स जो है वो विमेंस को जो है वो एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए मैं एक इनिशिएटिव ले रही हूँ इंशाल्लाह आर्ट्स काउंसिल के थ्रू, और मेरा काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट इस पे स्टार्ट होने वाला है. और इसमें मैंने जीमेल एड्रेस भी दिया हुआ है. अगर किसी को ज्वाइन करना हो मेरे साथ तो वो ज्वाइन इन कर सकते हैं मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे. द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू कोट कि वुमेन जब तक एम्पावरमेंट नहीं होंगी, वुमेन्स को अपने राइट्स जब तक नहीं पता चलेंगे तब तक जो है, अब आप रेशियो देखें कि रेशियो जो पाकिस्तान में मैन वुमेन्स का रेशियो जो है वो 40-60 पे है. मतलब 60% जो है वो पाकिस्तान में वुमेन्स पाई जाती हैं, 40% रेशियो जो है वो वुमेन्स का है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2015. ठीक है, तो वुमेन्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपनी राइट्स को जाने, अपने आप को पहचाने कि व्हाट दे आर, व्हाट दे कैन डू. अब आप देखें हर फील्ड में वुमेन आपको नजर आएंगी.
आप अगर आप एयरफोर्स में चले जाएं, आप पुलिस में चले जाएं, पुलिस में तो खैर पहले भी थी, एयरफोर्स में नहीं थी। अभी एक कुछ सालों पहले ही एयरफोर्स में एक न्यू जो है वो आई हैं, मैं नाम भूल रही हूँ। तो विमेंस जो है वो हर जगह है। मसला सारा विमेंस का ये है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन की वजह से जो है वो विमेंस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। लेकिन अब आप लोगों को खुद जो है वो इनिशिएटिव लेना होगा, अपने आप को जो है वो बोल्ड करना होगा और अपने आप को जो है वो दिखाना होगा, मनवाना होगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में विमेंस बहुत ज्यादा हैं। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट टू ऑल द विमेंस टू प्लीज शो अप योर पोटेंशियल्स। डोंट थिंक दैट पीपल विल एम्बैरस यू व्हाट पीपल से, जस्ट डू योर बेस्ट। अगर आप मुझे जानते हैं या मेरा आपने देखा हो फेसबुक वगैरह, तो आपने मुझे देखा होगा कि मैं आई एम वेरी बोल्ड पर्सन और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मुझे क्या करना है। मैं वही करती हूँ जो मुझे पसंद होता है। तो अपने आप को जानिए, अपनी शख्सियत को निखारिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर क्या है। ये मत सोचिए कि लोग आपको देखकर क्या कहेंगे। ठीक है, आई रियली होप कि आपको आंसर दे दिया अच्छा है। अली, मैं चाहूँगा कि आप वो कवर फोटो जो हमारी उस पेज की मैम को दिखा सकें ताकि मैम को प्रॉपर विजिबल हो। मैम मेरे पास भी क्वेश्चन है आपके लिए कि मुझे आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि चाइल्ड लेबर के बारे में, पॉवर्टी के लिए, जैसे अब लोग गुर्बत की वजह से बच्चों को जल्दी काम पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से एजुकेशन जो है वो उनकी निगलेक्ट होती है। और तो जी बिल्कुल, और ये जो है वो एक लॉज के अकॉर्डिंग टू द लॉज, ये पाकिस्तान में तो इस पर कोई लॉ तो है लेकिन यहाँ पर फॉलो नहीं है, लॉ की कोई फॉलोएंसी नहीं है। तो बिल्कुल ये चाइल्ड लेबर जो है वो पॉवर्टी, मैंने आपको एक पॉइंट डिस्कस किया था हमारे लास्ट में जो कि रिलेट कर रहा था इससे, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग से। तो पॉपुलेशन इंक्रीज लोग क्यों करते हैं? जब लोग पुअर होते हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने का उनका मकसद ये होता है कि अगर हमारे पास बच्चे ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली काम करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। तो ये भी बहुत बड़ा एक एलिमेंट है चाइल्ड लेबर का, जो कि जुर्म है कि अगर आप 14 साल से छोटे बच्चे को, अगर आप खुद भी देखें तो जो मालिक है या जहाँ बच्चे किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो आप उन्हें ब्लेम कर सकते हैं कि दिस इज नॉट फेयर एंड दिस इज वेरी अनफेयर थिंग। तो ये भी काफी इफेक्टिव है चीज। लेकिन मैम अगर बच्चे नौकरियां नहीं करेंगे तो वो जो आजकल घरों में, जैसे आपने बताया कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे 8 बच्चे हैं 10 बच्चे हैं, तो वो फिर किस तरीके से, उसके लिए क्या इलाज हो सकता है कि अगर हम बच्चों से काम ना करवाएं और एजुकेशन पे फोकस करें? अगर बच्चे पढ़ने जाएंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हो एग्जैक्टली सकता ना। है? इन्होंने कोई स्कूल स्टार्ट किया था जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ने में पैसे दे रहा था, तो उससे रिलेटेड कुछ अगर एक्टिविटी हो सके। आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है। इज इट बेटर नाउ? हम्म। जी, मैं ये पूछना चाहती जी, थी मैम कि क्या अगर करना बच्चे चाहें? स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगे तो फिर वो नौकरी नहीं कर सकते और वो कमा नहीं सकते। घर पे उनको अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है और अपने भाई बहनों को भी सपोर्ट करना है। तो जैसे शहजाद रॉय ने टाइम पे एक स्कूल स्टार्ट किया था जहाँ पे वो बच्चों को पे करना था पढ़ने के लिए, तो उससे बिल्कुल बिल्कुल। रिलेटेड कुछ ऐसा हो सके जहाँ पे बच्चे पढ़ भी सके और वो कमा भी सके। अगर अच्छा, वो मैं उसको आपको किसी बताती हूँ कि when I was in my university and I was doing my masters over there, तो वहाँ पर एक हमने छोटा सा, हमारे कराची यूनिवर्सिटी अगर किसी ने आप में से विजिट किया हो तो उसके सामने ही जब आप देखेंगे मेन सिल्वर जुबली गेट जो है, वहाँ पर हमने एक स्कूल स्टार्ट किया था जो कि अभी बहुत ज्यादा अच्छा रन कर रहा है वो स्कूल। यस और मैम, हमने यस जीरो यस। से स्टार्ट किया था वो स्कूल, हमने जीरो से स्टार्ट किया था। आई एम नो मोर मेंबर ऑफ दैट स्कूल, लेकिन आई वाज द मेंबर ऑफ दैट स्कूल। तो इसी तरह से जो है वो शहजाद रोए का जिस तरह से आपने डिस्कस किया, तो हम इस तरह के इनिशिएटिव तो ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि छोटी छोटी एनजीओज जो है वो थोड़े से स्टूडेंट्स को जो है वो टेक ओवर करेंगी ना। डेफिनेटली एक बड़ा फैसला जो है वो एक गवर्नमेंट ही कर सकती है या कोई स्टेट का एक बड़ा बंदा ही कर सकता है, लेकिन हम जितना कुछ कर सकते हैं बीइंग अ पर्सन ऑफ एनी एनजीओज, तो वो तो हम अपना रोल प्ले कर रहे ही हैं और इसी या तरह से जो ऑब्वियसली, है वो हम अवेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही इसकी रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। लाइक डेमोक्रेसी में भी देखा जाए तो उनकी मतलब जिम्मेदारी, लेकिन थोड़ा सोसाइटीज बता में भी सकते हैं डिफरेंट जो जैसे आप कर रही हैं और भी कर रहे हैं वो सर्व कर रहे हैं, मतलब स्कूल्स खोल कर या टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं ताकि वो बच्चे अपने घर के लिए 4 पैसे कमा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड मैम यू कैन सी अच्छा, आवर पेज।
अली में भी दिखा रहे हो, नीचे जा रहे हो। जी जी। अली मैं चाहता हूँ कि आप हमारी PSA रन करें जी। जो हमने इस पेज पे अपलोड की थी हमारा about the topic of poverty. poverty। अब मैं हमारा PSA दिखाने जा रहा हूँ डिस्प्ले, ये आ गया ये PSA वीडियो है हमारी। ग्रेट। मे बी इसकी वॉइस नहीं आ रही अली, इसकी आवाज नहीं आ रही अभी भी। वेट मैं इसको रीप्ले कर रहा हूँ। गुर्बत का खात्मा इंसानियत को दरपेश एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगरचा इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले अफराद की तादाद 1990 और 2015 के दरमियान आधे से ज्यादा कम हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी बुनियादी जरूरियात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। SDG एक संजीदा अहद है कि हमने जो काम शुरू किया है इसे खत्म करें और 2030 तक हर तरह और पहलुओं में गुर्बत का खात्मा करें। इसमें सबसे ज्यादा कमजोर बढ़ते हुए बुनियादी वसाइल और खिदमात को निशाना बनाना और तनाज़ुआत और आबो हवा से मुताल्लिक़ आफात से मुतासिरा खानदानों की मदद करना शामिल है। पाकिस्तान जैसे कम तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए मुनासिब और पेश गोई करने वाले ज़राए की फरहमी के लिए कम वसाइल को इस्तेमाल करते हुए किसी हद तक गुर्बत का खात्मा हो सकता है। बिल्कुल, नई नस्ल को हुनरमंद बना के हम सब मिलकर गुर्बत से छुटकारा पा सकते हैं। हाथों से हाथ मिलाएं, नौजवानों को हुनरमंद। So ma'am, what is your opinion in this public service announcement? क्या आपके मतलब राय है? You are doing very well. You are doing very well, माशाल्लाह. Good job. Although, अच्छा ये आप लोगों ने खुद बनाई है? Yes मैम, इसमें तमाम शूट्स जो हैं वो सब हमने खुद किए, जो भी इसमें इमेजेस आ रही थी ये सब हमने जो है लाइक नेचुरल हमने जाके खुद किया, मतलब शूट्स। कहाँ पर विजिट किया था आप लोगों ने? हमने विजिट किया था, ये आपने दारुल सुरूर जगह है वहाँ पे ये लोग आबाद हुए हैं, तो वहाँ जाके हमने विजिट किया था पार्ट। ओके। और उधर हमने थोड़ी बहुत वहाँ पे हेल्प भी की थी उस बच्चों की। वहाँ जब हम गए थे वहाँ विजिट किया, वहाँ थोड़ी बहुत शूट की और वहाँ देखा वहाँ का एनवायरनमेंट, उसी हिसाब से फिर हमने अपनी स्क्रिप्ट रेडी की और फिर फिजा ने, शारला ने और मोहम्मद अली खान इन्होंने बिल्कुल इस पर बड़ा जबरदस्त वर्क किया। गुड वर्क। फिजा को तो मैं देखती रहती हूँ, बेचारी बहुत परेशान रहती है पॉवर्टी को लेकर। तो नहीं, गुड इनिशिएटिव और बहुत अच्छा। अली मैं चाहूंगा कि आप कुछ और PPTs चलाएं पॉवर्टी से रिलेटेड, कुछ इमेजेस, ताकि उससे रिलेटेड ऑडियंस का भी फील क्रिएट हो। एक बिल्कुल चलाता हूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। ओके, देख लेते हैं। मैम एक और क्वेश्चंस भी हमारे पास है। फरियाद अहमद ने क्वेश्चन किया है कि कैन यू टेल व्हाट आर द बेस्ट सॉल्यूशंस फॉर द सफरिंग ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इन केस ऑफ हेवी रेन, हेवी लेबर बर्डन विदाउट एनी सिक्योरिटी। हाँ बिल्कुल, देखिए इनिशिएटिव तो आप लोगों से है ना। अब आप लोगों ने पूरी टीम बनाई हुई है, आप लोगों को देख के 10 लोग और भी आए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। तो इस तरह से जिस तरह मैंने बताया कि हमने जो है स्कूल खोला था और अब मैं एक बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रही हूँ वेरी सून आर्ट्स काउंसिल के साथ। तो देखें इस तरह से छोटे छोटे इनिशिएटिव से ही जो एक बड़ा इदारा बनता है। कोई भी इदारा होगा वो कभी भी इतना बड़ा नहीं बनता, एक छोटे से ही जो है वो एक छोटी सी ही जब एक पौधा लगता है तो वो डायरेक्ट दरख्त नहीं बन जाता, एक पौधा ही होता है, एक बीज ही लगाना पड़ता है, बीज से ही वो पूरा दरख्त बनता है। तो सॉल्यूशन इसका यही है कि अब अगर आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है तो आप कहीं पर एक छोटा सा एरिया लेकर कुछ बच्चों को लेकर बैठें वहाँ पर, स्ट्रीट चिल्ड्रंस को, और वहाँ पर उनको अपनी वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, वहाँ पर उन्हें थोड़ी अवेयरनेस दीजिए, एजुकेशन दीजिए। और इसी तरह से जो है वो हम लेबर बर्डन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ट्विटर के जरिए भी जो है वो अपनी चीज मनवा सकते हैं, हैशटैग्स के जरिए जो है वो अपनी चीज गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास काफी बड़ा जो है वो एक सर्कल चाहिए होगा जिसको जो है वो हम इस तरह से जो है वो पॉप अप कर सकें।
तो मेरा सोल्यूशन जो है वो पर्सनली यही होगा कि जिस तरह से हमने जो है एक इनिशिएटिव लिया था, मैंने तो खैर काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हुए हैं इसके हवाले से, तो आप लोग भी अपने जिस तरफ आपकी यूनिवर्सिटी है नॉर्थ नाज़ाबाद की तरफ, तो वहाँ पर भी कुछ काफ़ी जो मूसा कॉलोनी की तरफ जो एरिया है वहाँ पर भी काफ़ी इस्लामी एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर देखिए, मुआयना कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या पॉलिसी क्या चीज़ें जो हैं वो बन सकती हैं, क्या हो सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। और मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एज अ सिविलियन आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि एज अ पाकिस्तानी हम लोगों को क्या करना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे कि हम थोड़ा थोड़ा अगर सब करें तो एक बेहतर मुस्तकबिल अपना देख सकते हैं। इनिशियली सबसे पहले हमें तो ये होना पड़ेगा कि इंडिविजुअल को जो है वो हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा कि अगर एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल कचरा फेंकने की बात है, तो पढ़े लिखे लोगों को भी आपने गाड़ी में बैठे हुए लोगों को भी देखा होगा कि वो कचरा फेंक रहे होते हैं, ठीक है। यस अब मैम, यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्या है? पाकिस्तान में ही है, ये सिर्फ अब ये पाकिस्तान में, प्रॉब्लम जब क्या है? बाहर जाते हैं इंडिविजुअल तो की प्रॉब्लम है। वेल एजुकेटेड लोग ये हरकतें कर रहे होते हैं एंड दिस इज रियली शेमफुल कि वो इस तरह से जो है वो ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। क्यों? लेकिन उनके अंदर अवेयरनेस है, उनके अंदर सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो अपना आप पहले सुधारना पड़ेगा हमें, उसके बाद फिर हम किसी और को कुछ कह सकते हैं। जब तक अपना आप नहीं सुधारेंगे तो हम किसी को भी सुधार नहीं सकते। Any more? बिल्कुल मम्मा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन है। Ma'am, there is Anything a else you want to show me? yes ma'am, there is some related images of poverty जो हमने like collect की थी. Are you आपको शायद नजर आ रही है? Yeah, I can आपको see visible है that. मैम? Yeah, I can. Poverty is Yeah, worst form of yeah. violence, ये poverty Yep. violence है. अली, मैं चाहता हूँ इसको जरा और आगे बढ़ाएं. मैम, ये डोंट वेस्ट योर फूड, ये वाला जो एक है ना, बड़ा Exactly. एक काफी मतलब. अच्छा, ये इदारा आपने सुना होगा, रोट्रेक के नाम से एक इदारा है। यस मैम, ऐसे छोटे रोट्रेक मोटे के नाम बहुत से से इदारा लोगों ने है, अपने जो इसमें है ना स्टॉल लगा लिया एक कराची में. चैप्टर्स बने हुए हैं। जो कि और वो वेस्ट फूड को जो है वो कलेक्ट करके और इन सारे लोगों को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट वे कर में रहे उसको होते हैं। यूटिलाइज कर रहे हैं और उन्हीं बिल्कुल पेट में जा रहा है, उन्हीं उसमें जा रहा सही, है गुड। कि वो खा सकें. मैम, इस पर मुझे एक बात आई है कि एक मैं सबसे शेयर करना चाहूंगा. एक लाइन, एक शेर की पोएट्री लाइक है ना. एक साज है ऐसी बस्ती हो, एक साज है ऐसी बस्ती हो जहां रोटी जहर से सस्ती हो. गुड। जहां रोटी जहर से सस्ती हो. अच्छा मैम, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना आपसे कि जैसे शादी हॉल पे हमारे पाकिस्तान में स्पेशली कल्चर देखा जाता है कि शादी हॉल में जो खाना वेस्ट होता है उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं गरीबों में बांटने के लिए। जब इवेंट आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद उस फूड को किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं? Am I audible? हेलो, यू कैन हियर शारला. जी, मेरी आवाज आ रही है? मुझे म्यूट कर दिया गया था और मैंने आंसर भी पूरा दे दिया। वेल सॉरी मैम, सॉरी. अच्छा, ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया है तो इससे रिलेटेड भी लोग काम कर रहे हैं और ये क्या करते हैं, मतलब जो फूड बच जाता है एट द एंड ऑफ वेडिंग सेरेमनी तो इसको लेकर जा रहे होते हैं। लाइक बिरयानी, तो बिरयानी को एक तरफ कर लिया जाता है, सालन है तो उसको मर्ज कर लिया जाता है और ये स्टॉल्स पर आई थिंक सदर की साइड पर या किसी एरिया में जो है इसको सेल आउट किया जा रहा होता है। तो ये भी जो है वो यूज हो रहा है, ये वेस्ट नहीं हो रहा हमारा, ये हर जगह से जो है वो कलेक्ट होकर किसी ना किसी तरह से इसको सेल आउट किया जा रहा होता है। कुछ इसमें जो है इलीगली काम भी कर रहे हैं लोग के शादियों में लोग खाना मंगवाते हैं तो उन्हें जो वही खाना सर्व कर दिया जाता है जो कि मतलब बचा हुआ खाना होता है, लेफ्ट ओवर। तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं हमारी सोसाइटी में। अली, मैं चाहूंगा कि आप और थोड़ा आगे बढ़ाएं और उसके बाद फिर हमारे पास एक्चुअली उसको हम एंड करते हैं. देन हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं अबाउट दी पॉवर्टी.
काफिला करीब के बच्चों का मुकर्रर बन गया, चेहरा बता रहा था हमारा भूखने, हकीम ने कह रहा है कि कुछ खा के मर गया। वाह वाह वाह। बिल्कुल। और इधर अभी जो है वो 7+ बिलियन लोग जो है वो पाकिस्तान में, आज का ही रेशो में बता रही हूँ कि 7.7+ बिलियन लोग जो है वो भूख के मारे मतलब रोजाना सो रहे हैं बगैर खाए पिए। तो इस कदर बुरा तो हमारा हाल है इस वक्त, इस पेंडेमिक की वजह से ये और ज्यादा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है ये लाइन। अली, मैं चाहूंगा कि जो सॉल्यूशंस ऑफ पॉवर्टी हैं मैं चाहता हूँ वो भी आप शेयर करें ताकि मैं भी इसको देख सकें, और इसके साथ फिर हम अपनी इस जूम मीटिंग का वर्चुअल गैदरिंग का जो हमने आज किया उसका फिर हम साथ ही उसका एक ये लेके चले। Ma'am, there is some solution of this poverty. Provide employment for daily wages. और जैसे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो जैसे मेरा हुनर मेरा अमन अमान, जैसा आपने बोला कि वुमेन्स को यहाँ पे जो है बड़ा मसला हो रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड भी देखिए जैसे मैं बना रही हूँ तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, तो ऐसे प्रोग्राम्स भी कोई शुरू किए जाएं ताकि घरेलू तौर पर जो है उनको एक स्किल्स के एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं जो वहाँ की औरतें भी कमा सकती हूँ, या जिनके घर में कोई कमाने वाला बिल्कुल। एक एनजीओ है पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान एनजीओ के नाम से एक एनजीओ है जिसमें हम जो है वो इस तरह की अवेयरनेस दे रहे हैं और वेमेंस को जो है वो मशीन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी लास्ट वीक भी हमने इस पर काम किया था। तो इस तरह की जो है वो चल रही हैं सारी चीजें, लेकिन वही बात है ना कि कुछ लोग जो है वो इससे इफेक्ट हो पा रहे हैं, कुछ लोग इन सारी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पा रहे हैं, सारे लोग अवेल नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं उस फर्म में हूँ, क्योंकि मेरा वहां से ताल्लुक है। तो ऑल पाकिस्तान एनजीओ के नाम से एक एनजीओ हमने छोटी सी बनाई हुई है, तो जिसमें जो है वो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं इस वक्त। that is provide employment for daily wages, ये एक भी उसी से इस लाइन से कि provide the employment from daily wages, ताकि ये लोग अपने घर के लिए अपने बच्चों के लिए एक बेहतर एक हलाल ब्रेड एंड बटर कमा सकें, अर्न कर सकें। और चाइल्ड लेबर को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए, चाइल्ड लेबर को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। अली, मैं चाहूंगा थोड़ा आप इसको और आगे रोटी मिल जाए वही काफी होता है। और ये फ्री एजुकेशन, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इन दोज एरियाज जहाँ पे जैसा आपने बताया कि उन इलाकों में जाके, जैसा आप भी वर्किंग करती रही हैं, तो ये कुछ इमेजेस हैं, मतलब अगर हम पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह फिर कोई दिन नहीं आएगा कि यहाँ पे कोई खाली पेट सो सके। अली, मैं चाहता हूँ आप और आगे बिल्कुल। देखिए हमें ये इनिशिएटिव लेना है, वी आर यूथ, हमें ही इनिशिएटिव लेना है। सिर्फ हमें बोलकर कमरा बंद करके बोलने से कुछ भी नहीं होता। हर इंडिविजुअल अपना खुद रोल प्ले करता है, तभी जो है वो सोसाइटी चेंज होती है, तभी जो है वो एक बिग चेंज नजर आ सकता है। और आजकल आईटी का दौर है, तो प्रोवाइड फ्री आईटी स्किल्स और सॉफ्टवेयर की एक बड़ी एक धूम मची हुई है, तो उस हिसाब से एक उनको उन स्टूडेंट्स को भी आईटी स्किल्स दिखाई जाए जो बेचारे अपने घरों में फारिग बैठे हैं, ताकि वो प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन एंड आफ्टर दिस प्रोवाइड जॉब्स। उसी से रिलेटेड मैम यहाँ आपको पता है कि जब बच्चे जैसे अंडर ग्रेजुएट होता है उसके बाद जॉब नहीं होती, और फिर जब वो सोसाइटी में काम करने जाता है देन फिर उसे 10 लोगों की बातें सुननी होती है, तुमने ये किया था, तुम ये नहीं कर पा रहे, तुमने ये किया, तो ये भी बड़ा मसला है और ये भी पॉवर्टी का रीजन बन जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं एक सजेशन ये करूंगी। यस मैम। आई वुड सजेस्ट अ थिंग ओवर हियर। देखिए मैं जब अपने स्टडी फेज में थी, अभी भी हूँ, मैं तो खैर स्टडी ही करती रहती हूँ, तो मेरा ये होता है कि मैं सिर्फ स्टडी ही नहीं करती, मैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए ही नहीं पढ़ रही, लेकिन मेरे इनिशिएटिव बहुत सारे भी होते हैं। इसके साथ साथ मैं स्पोर्ट्स भी कर रही होती हूँ, इसके साथ साथ मैं म्यूजिक भी कर रही होती हूँ, इसके साथ साथ मैं अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज भी कर रही होती हूँ। आई एम अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सोसाइटी, तो वहाँ पर भी मेरे काफ़ी जो है वो काम चलते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि कितनी सारी एनजीओ से मैं एफिलिएटेड हूँ, नामी ग्रामी एनजीओ, ये यूथ पार्लियामेंट है, आर्ट्स काउंसिल है, इन सारी चीज़ों में मेरी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इन एक्टिविटीज से होता ये कि आपका जो माइंड जो है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है और आपको जो है वो
रास्ते नजर आ रहे होते हैं कि मतलब आप कहाँ कहाँ अपने आप को मनवा सकते हैं, आप कहाँ कहाँ अपने आप को लायक कर सकते हैं। तो सिर्फ डिग्री लेने के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ डिग्री लेने के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आपको कोर्स मिला हुआ है तो आप सिर्फ इसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आप सेल्फ इनिशिएटिव लें और अपने आप को प्रूव करें कि व्हाट यू आर। तो इन स्किल्स के साथ साथ दूसरे स्किल्स को भी देखें ताकि आप हर जगह मूव कर सकें सोसाइटी में। ये माइक्स ऑफ कर दें ताकि अली काइंडली मॉडरेटर मैं चाहता हूं आप माइक म्यूट करें। बैकअप पे आवाज आ रही है, प्लीज यार इनके माइक अनम्यूट कर दिया जाए। मतलब अली Yes, shall we continue? यार बैकअप पे जो ये वॉइसेस आ रही, काइंडली प्लीज यार डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। जी मैम आप कंटिन्यू करें मैम आयशा। जी मैं सॉरी यही मैम कह रही थी कि जी बिल्कुल, आप जो भी मैंने अपनी बात वैसे कंप्लीट कर दी है नौमान ओके मैम। कि अच्छा सिर्फ डिग्री के लिए जो है वो स्टडी ना की जाए। यस मैम, उससे रिलेटेड को इम्प्लीमेंट भी किया जाए ताकि सोसाइटी में भी उसका कुछ बेनिफिट हो और हमें भी कुछ बेनिफिट मिले उसका। बिल्कुल। अली मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ और ऐसा छोड़कर जाएं, कुछ यस मैम आप कुछ कह रही थी। सेट के कुछ ऐसा छोड़कर जाएं कि लोग उसे देखें और उसको कंटिन्यू रख सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने प्रोजेक्ट की हद तक काम किया, पिक्चर्स ले ली 4 और बैठ गए। हाँ वही बात है कि निकलना पड़ेगा, लोगों को करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, देन कुछ ही फिर हमें एक रिजल्ट मिलेगा एंड लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस देनी होगी। Our co-host Sharla, can you hear me? जी बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है। आई थिंक अब हम रैप करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला और आज हमने एक्सप्लेन किया जो भी पॉवर्टी से रिलेटेड। आई होप हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम निकाल के हमें ज्वाइन किया है। रियली होप कि उनको समझ में आई हो हमारी बात और ये सिर्फ गवर्नमेंट की हद तक महदूद नहीं है, ये एज एन इंडिविजुअल भी हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी हम मुल्क से गुर्बत का खात्मा कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच नमान फॉर होस्टिंग दिस। You're welcome, and thank you, especially thank you for the मैम आयशा कि वो यहाँ पे आई और वर्चुअल गैदरिंग को ज्वाइन किया और अपने एक्सपीरियंसेस हमसे भी शेयर करिए, हम हमसे भी शेयर करें और हमारी जो व्यूअर्स हैं उनसे भी शेयर करें। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आई रियली विश कि आप लोगों का ये सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और आप लोग सेल्फ इनिशिएटिव हो जाएं। और गर्ल्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि अपने आप को एम्पावर कीजिए और सिर्फ बीबीए की डिग्री लेने के लिए नहीं, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को दूसरों के लिए सर्व, पॉवर्टी के लिए, गुर्बत का खात्मा करने के लिए अपने आप को सर्व कीजिए। अपना जितना बेहतरीन अपना वॉलंटियर कर सकते हैं चीज़ों को उतना कीजिए। सिर्फ डिग्री और सिर्फ पेपर्स के लिए ये सारी चीजें ना कीजिए। या मैम इंशाल्लाह बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़ मैम। ओके, अगर किसी को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग सोशियोलॉजी या सोसाइटी या आप लोगों के प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो अपने पीपीटी में डाल दिया था। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल। श्योर मैम, श्योर। ओके, थैंक यू सो मच।
Okay, thank you so much. Allah Hafiz. You're Allah welcome, Hafiz. man. You're welcome. Thank you for coming from this virtual.